हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 13 जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस कंट्री ने 2024 यूनाइटेड कप टेनिस टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता जर्मनी ने, फाइनल में हराया पोलैंड को। और ये टूर्नामेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया के दो शहरों में, सिडनी और पर्थ में। और बात करें ITF की, यानी कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। और ITF 2023 वर्ल्ड चैंपियन मेल्स में दिया नोवाक जोकोविच को, जो है सर्बिया की खिलाड़ी, और फीमेल में दिया अरियाना सबालेंका को, जो है बेलारूस की। किस शहर में मेगा फूड शो इंडस फूड 2024 के 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया ग्रेटर नोएडा में। और इंडस फूड 2024 को कौन करवा रहा है? तो इसको करवाता है TPCI, यानी कि ट्रेड पार्टनर काउंसिल ऑफ इंडिया, जो काम करता है हमारे वाणिज्य यानी कि कॉमर्स मंत्रालय के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर। और हमारे वाणिज्य मंत्री कौन है? तो वो है पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय PACS यानी कि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कृषि ऋण समिति, मेगा कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। तो ये मेगा कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। और हमारा टारगेट क्या है इसमें? तो हमारा टारगेट है 2000 PACS में जन औषधि केंद्र खोलने का। तो हमारा टारगेट है इसमें 2000 PACS में जन औषधि केंद्र खोलने का। PM मोदी ने स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया। यह किस दिन आयोजित किया जाएगा? तो यह चलेगा 14 से लेकर 22 जनवरी तक। और इसमें मोदी जी चाहते हैं कि जितने भी युवा हैं, घर के आसपास जितने भी मंदिर हैं, उनकी साफ सफाई करें, उनको नया जैसा बनाएं। किसने एक संगीत कार्यक्रम में 9 घंटे में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है सुचेता सतीश ने, और इनका संबंध है केरल से। और ये कॉन्सर्ट कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था दुबई में। हाल ही में किस कंपनी ने AI ओडिसी पहल शुरू की? तो AI ओडिसी पहल शुरू की माइक्रोसॉफ्ट ने, और ये 1 महीने तक चलेगी। इसमें माइक्रोसॉफ्ट भारत के 1 लाख डेवलपर्स को AI ट्रेनिंग देगा 1 महीने में। और इस पहल का नाम है AI ओडिसी। शेख हसीना को किस कंट्री के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना गया? तो शेख हसीना लगातार तीसरी बार PM बनी है बांग्लादेश की। ओवरऑल चौथी बार बनी है। पार्टी का नाम है अवामी लीग। प्रवासी भारतीय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। पहली बार मनाया गया था 2003 में, जब हमारे PM थे अटल बिहारी वाजपेयी, और तब ये हर साल मनाया जाता था। बट 2015 से PM मोदी ने घोषणा की कि ये हर 2 साल में मनाया जाएगा। और इस साल यानी कि 2024 में ये ऑफिशियल तौर पे नहीं मना रहे हम इसको मनाएंगे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 में। और 2023 में इसको मनाया गया था इंदौर में। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का नवा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा फरीदाबाद में, और फरीदाबाद है हरियाणा में। और भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को कौन करवाता है? तो इसको करवाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस विज्ञान भारती, जो है एक प्राइवेट संगठन, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज। तो आंसर है इसका फरीदाबाद। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, विंग्स इंडिया 2024 किस शहर में बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया जाएगा? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा है हैदराबाद में। और हैदराबाद में 2 एयरपोर्ट है, एक तो है बेगमपेट हवाई अड्डा, दूसरा है राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये विंग्स इंडिया एविएशन सेक्टर का, यानी कि एविएशन के क्षेत्र का एशिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन है विंग्स इंडिया, जिसको करवाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन प्लस फिक्की। और हमारे उड्डयन मंत्री कौन है? तो वो है ज्योतिराज सिंधिया। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये बना था 1995 में, अभी चेयरमैन है संजीव कुमार। तो विंग्स इंडिया को करवाता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की मिलकर। तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर। कौन नई पुस्तक एंगर मैनेजमेंट द टर्बल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के लेखक हैं? तो ये एंगर मैनेजमेंट पुस्तक लिखी है अजय बिसारिया ने। और ये किसके ऊपर है? तो ये भारत और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, यानी कि राजनयिक संबंध है, तो उनके ऊपर लिखी गई है एंगर मैनेजमेंट। और जो 2019 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी,
उस समय भारत के राजदूत थे अजय बिसरिया। कहाँ पे? पाकिस्तान में। बाद में इनको निकाल दिया था पाकिस्तान ने। तो अजय बिसरिया भारत के राजदूत भी रह चुके हैं। कहाँ पे? पाकिस्तान में। और एक और बुक याद रखनी आपको, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो अभी अभी लिखी है किसने? हमारे पूर्व आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे ने। मनोज मुकुंद नरवणे ने 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी लिखी है, ये भी याद रखना आपको। तो एंगर मैनेजमेंट पुस्तक के लेखक हैं अजय बिसरिया। 30 डोराडस भी हाल ही में खबरों में आया। यह किसका एक प्रकार है? तो 30 डोराडस भी है एक सुपरनोवा अवशेष। और ये कहां पे देखा गया? तो ये देखा गया तरणतुला नेबुला में। और नेबुला क्या होता है? जब कोई स्टार फटता है तो उसके बाद होता है सुपरनोवा एक्सप्लोजन, तो उसके बाद बनता है नेबुला। और ये तरणतुला दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी है, तरणतुला, जिसके नाम पर इस नेबुला का नाम रखा गया, तरणतुला नेबुला। तो आंसर है इसका सुपरनोवा अवशेष। हाल ही में किस कंट्री ने चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब और अन्य देशों को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न के रूप में नामित किया है? तो ये किया है यूएसए ने। यानी अमेरिका के हिसाब से ये वो देश हैं जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता बहुत कम हो गई है या कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो ये लिस्ट निकाली है अमेरिका ने। और ये हैं अमेरिका के विदेश मंत्री, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और सऊदी अरब को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में रखा है अमेरिका ने। हाल ही में सेरिंग टोब्गे किस कंट्री के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बनी है भूटान के प्रधानमंत्री। इनकी पार्टी का नाम है पीडीपी यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और भूटान की संसद में टोटल 47 सीटें होती हैं, जिसमें से 30 सीटें जीती हैं सेरिंग टोब्गे की पार्टी ने। इन्होंने हराया है लोटे सेरिंग को। तो लोटे सेरिंग की पार्टी हार गई है। और भूटान की संसद को क्या बोलते हैं? तो भूटान की संसद को बोलते हैं नेशनल असेंबली। यहाँ पे करेंसी चलती है नगुल्ट्रम। और भूटान के अभी किंग कौन है? तो वो है जिग्मे खेसर वांगचुक। जिग्मे खेसर वांगचुक किंग है भूटान के। तो भूटान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सेरिंग टोब्गे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने भारत के पहले दृष्टि 10 स्टार लाइनर मानव रहित यानी कि उसमें मानव नहीं होगा, हवाई वाहन यानी कि ड्रोन्स, उनको हरी झंडी दिखाई है। तो दृष्टि 10 स्टार लाइनर को किसने बनाया? तो इसको बनाया अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। और अडानी एरोस्पेस पार्क कहाँ पे है? तो अडानी एरोस्पेस पार्क है हैदराबाद में और इसका हेडक्वार्टर भी हैदराबाद में। और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की हेल्प किसने की है दृष्टि 10 बनाने में? तो इसकी हेल्प की है इजराइल की कंपनी है जिसका नाम है एल्बिट सिस्टम्स। तो एल्बिट सिस्टम्स ने हेल्प की है अडानी की दृष्टि 10 बनाने में। और इजराइल में एक पोर्ट भी है जिसको बोलते हैं हाइफा पोर्ट, हाइफा बंदरगाह, इसको मैनेज करता है अडानी ग्रुप्स। और इजराइल से हम और भी ड्रोन्स लेते हैं जिनका नाम है, एक तो हेरोन्स ड्रोन्स लेते हैं हम इजराइल से, और दूसरा लेते हैं हम हर्मिस 900। तो इनका भी नाम याद रखना है, हेरोन्स ड्रोन्स और हर्मिस 900। तो ये भी लेते हैं हम इजराइल से। और दृष्टि 10 स्टार लाइनर्स को बनाया है अडानी ने। इसमें इसकी हेल्प करेगी इजराइल की कंपनी एल्बिट सिस्टम्स। तो आंसर इसका अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। आईआईटी मद्रास ने अपना नया परिसर यानी कि नया कैंपस कहाँ पे लगाएगा? तो आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस लगाएगा कैंडी में, और कैंडी है श्रीलंका में। और आईआईटी मद्रास पहला आईआईटी था जिसने अपना कैंपस विदेश में बनाया था। कहाँ पे? तंजानिया के जंजीबार में। और भारत में टोटल कितने आईआईटी हैं? तो भारत में टोटल 23 आईआईटी हैं। और सबसे पहला आईआईटी बना था 1951 में। कहाँ पे? आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस लगाएगा कैंडी में। 2024 FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर महिला कैटेगरी में भारत के किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये होगा रांची में। और इसमें टोटल 8 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें से जो टॉप 3 रहेंगी वो हिस्सा ले पाएंगी। समर ओलंपिक्स जो होगा पेरिस में। और FIH ने श्वेता पुनिया को लगातार तीसरी बार बेस्ट गोलकीपर डिक्लेयर किया है और हार्दिक सिंह को डिक्लेयर किया बेस्ट प्लेयर ऑफ 2023।
तो 2024 FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर महिला कैटेगरी के लिए होंगे रांची में। हाल ही में जारी 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का स्थान रहा 80। और अगर आपके पास भारत का पासपोर्ट है तो आप 62 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं। और इस इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन रहा? तो पहले नंबर पे रहे 6 कंट्री, जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली। तो ये 6 कंट्री हैं जो रहे पहले नंबर पे। और ये 194 कंट्रीज में वीज़ा फ्री एंट्री कर सकते हैं अगर आपके पास इनमें से किसी भी देश का पासपोर्ट है। और इस इंडेक्स में सबसे नीचे कौन सा कंट्री रहा? यानी कि सबसे खराब पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। तो सबसे नीचे रहा अफगानिस्तान। पहले पे रही 6 कंट्री, जापान, सिंगापुर, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली। और भारत का स्थान रहा 80। हाल ही में कौन सा जहाज 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान अंटार्कटिका के लिए केप टाउन से अंटार्कटिका की यात्रा पर निकला है? तो इस जहाज का नाम है MV विजिली गोलोविन। और भारत ने यह जहाज लिया था रशिया से। और इसने अपनी यात्रा स्टार्ट की थी मुर्मुगांव, गोवा से। और गोवा से ये गया था केप टाउन। और अभी ये केप टाउन से पहुंचा है अंटार्कटिका। और ये अंटार्कटिका कब पहुंचा? तो ये पहुंचा 3 जनवरी को। और इस जहाज को लीड कौन कर रहे हैं? यानी कि इस जहाज के कमांडर कौन है? तो उनका नाम है सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर योगेश रे। तो इस जहाज को लीड कर रहे हैं डॉक्टर योगेश रे। और इस मिशन को कौन देख रहा है? तो वो देखता है NCPOR, यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसका हेडक्वार्टर है गोवा में। और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। और हमारे अर्थ साइंस मंत्री हैं किरण रिजिजू। और अंटार्कटिका में हमारे कितने रिसर्च बेस हैं? तो अंटार्कटिका में हमारे 3 रिसर्च बेस हैं। एक तो है मैत्री 2 जो लॉन्च होगा 2029 में, एक है दक्षिण गंगोत्री और एक है भारती। मैत्री 2, दक्षिण गंगोत्री और भारती 3 रिसर्च बेस हैं हमारे अंटार्कटिका में। और बात करें आर्कटिक की, तो आर्कटिक में हमारा एक रिसर्च बेस है जिसका नाम है हिमाद्री। और ये है नॉर्वे में। तो आपसे इस जहाज का नाम पूछा है, तो जहाज का नाम है MV विजिली गोलोविन, जिसको लिया था हमने रशिया से, जिसके कमांडर थे सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर योगेश रे। रिलायंस भारत की पहली कार्बन फाइबर फैक्ट्री किस राज्य में स्थापित करेगा? तो मुकेश अंबानी ने घोषणा की है कि दुनिया की सबसे बड़ी कार्बन फैक्ट्री लगेगी हजीरा सूरत में। और सूरत है गुजरात में, तो आंसर इसका गुजरात। तो दुनिया की सबसे बड़ी और भारत की पहली कार्बन फाइबर फैक्ट्री लगेगी गुजरात के हजीरा में, जिसको लगाएगा रिलायंस। और गुजरात में एक रिफाइनरी है जिसको बोलते हैं जामनगर रिफाइनरी, इसको भी ओन करता है रिलायंस। तो ये भी याद रखना। तो भारत की पहली कार्बन फाइबर फैक्ट्री जो लगाएगा रिलायंस, कहाँ पे? हजीरा, सूरत, गुजरात में। और इसके अलावा आपको याद रखना है विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था अभी, कब? 10 जनवरी को। और विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था 2006 में। इसको राष्ट्रीय हिंदी दिवस से कंफ्यूज मत करना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं हम 14 सितंबर को। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस यानी कि वर्ल्ड वार ऑर्फन डे मनाते हैं हम 6 जनवरी को। विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं हम 10 जनवरी को। यह भी याद रखना आपको। तो यहाँ पे होती है वीडियो ख़त्म। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।